से 5 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस की फाइनल हियरिंग होने वाली है, तो आपका उसी दिन वर्डिक्ट आ सकता है। तो किस बेस पर वो वर्डिक्ट आने वाला है, रेगुलेशन में क्या लिखा है, ऑलरेडी जज ने पूछा था जो 5 फरवरी की हियरिंग हुई थी तब। तो रेगुलेशन में क्या कंफ्यूजन है, कैसे आपका पेंशन अपडेशन का क्लॉज मेंशन है और पूरी तरह से आपका हाई कोर्ट ने क्यों इसको नकार दिया था, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। आईबीए का स्टैंड क्या है, हमारी तरफ से क्या आर्गुमेंट है, सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। और आप सभी बैंक रिटाइल्स को मैं आप सूचना दे दूं कि 46,000 से ज्यादा बैंक रिटाइल्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वो दबाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही जो बैंक रिटाइल्स है उनके वीडियोस देखने को मिले। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो आप सभी को दरख्वास्त है कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, साथ ही में इसकी स्पीड बढ़ाकर भी आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। मैं बहुत अच्छे से जो है वो सारे पॉइंट्स पर क्लियर आपका जो क्या क्या लिखा गया है रेगुलेशन में वो करने वाला हूं। सबसे पहले एमसी सिंगला केस पेंशन ऑपरेशन का चल रहा है, उसमें कौन से क्लॉज ऐसे डाले गए हैं जिससे पेंशन ऑपरेशन की बात कही गई है रिटायर्स के लिए, वो देखते हैं। तो देखिए, बाइपोटाइप सेटलमेंट जॉइंट नोट जो आपका 1993 है उसका इन्होंने सबसे पहले रेफरेंस दिया है कि 29 अक्टूबर 1993 का ही आपका जो बाइपोटाइप सेटलमेंट का जॉइंट नोट था उसमें क्लॉज 12 उसमें क्या लिखा गया था पेंशन ऑपरेशन के बारे में, वो यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्रोविजन विल बी मेड बाय स्कीम टू नेगोशिएटेड एंड सेटल बिटवीन द पार्टीज ऑफ द सेटलमेंट बाय 31 December 1993 फॉर एप्लीकेबिलिटी, क्वालिफाइंग सर्विस, अमाउंट ऑफ पेंशन, पेमेंट ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, ऑपरेटिंग एंड अदर जनरल कंडीशन एटसेट्रा। मतलब इसमें अपडेशन और बाकी कंडीशन की बात भी कही है। ऑन द लाइन सेज आर इन फोर्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उस लाइन में सारी चीजें करने के लिए क्लॉज 12 में 1993 का जो सेटलमेंट हुआ था, जॉइंट नोट हुआ था, उसमें लिखा गया है। तो ये सबसे पहला क्लॉज है जिसमें पेंशन ऑपरेशन की बात आरबीआई के तो तर्ज पर करने की बात यहाँ पे कही गई है। आईबीए ने खुद से बाइपोटाइप में एग्री किया था। दूसरा, आप जो रेगुलेशन बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस इन 1995, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/1/1986। इसमें क्या है, रेगुलेशन 35 अमाउंट ऑफ पेंशन के बारे में ओरिजिनल जब सबसे पहले बना था उसमें क्या लिखा है, तो देखिए 35(1) in respect of employees who retired on or after 1st day of January 1986 but before 1st day of November 1986, the basic pay and additional pay, if any, drawn by them on the date of retirement shall be updated as per formula given in Appendix 1। मतलब जो आपका ये 2 दिन के 1 जनवरी 1986 से यहाँ पे जो आपका 1 नवंबर 1987 के जो बीच के लोग हैं उन सभी का बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला के हिसाब से अपडेट होना चाहिए। ये जब रेगुलेशन 35(1) जब जनरेट किया गया था तब की जो बात है वो पेंशन अपडेशन के बारे में है। इसमें ऐसा नहीं लिखा कि इसके अलावा इन जो आपके दोनों डेट के अलावा के पेंशन को बेनिफिट देने के लिए इसमें साफ जो लिखा नहीं गया है। अब आगे देखिए, अपेंडिक्स 1 क्या चीज है, तो प्रोवाइड फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग बैंक पेंशन एम्प्लॉयड रिटायर्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, जो आपका ये मैंने बताया उसका पीरियड में कैसे आपका पेंशन रिवाइज करना है उसका एक फॉर्मूला है अपेंडिक्स 1 में, जो ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल के जरिए भी बताया है, बहुत बार इसका कैलकुलेशन करके भी बताया है, आप सभी को पता है। इट एक्सप्लेन हाउ बेसिक पेंशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरेज इवोल्यूशन, क्वालिफाइंग सर्विस, रिवाइज पे स्केल एंड डियरनेस रिलीफ। इट आल्सो क्लैरिफाई स्पेशल अलाउंस आर ट्रीटेड फॉर अ पेंशन कैलकुलेशन। मतलब इसमें सारी जो कैलकुलेशन है वो सारी चीजें दी गई है, वो फॉर्मूला आप सभी को ऑलरेडी क्लियर है। अब देखिए, रेगुलेशन 56 भी आपका जो बार बार आता है चर्चा में कि रेगुलेशन 56 के हिसाब से भी पेंशन ऑपरेशन होनी चाहिए। तो रेसिडुअरी प्रोविजन इसमें क्या है, तो देखिए, इन केस ऑफ डाउट इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस रेगुलेशन, मतलब जो आपका बीईपीआर 1995 जो मैंने बताया उसमें कोई डाउट है तो regard may be had corresponding provision of Central Civil Service Rules 1972 or Central Civil Service Rules 1981 applicable for central government employees with such expectation and modification as a bank with the previous sanction of a central government or may from time to time डिटरमाइन। मतलब इसमें ऐसा लिखा है कि अगर आपको बीईपीआर जो रेगुलेशन है बैंक के बनाए गए उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप इसको सेंट्रल सिविल सर्विस 1972 और 1981 के जो रूल्स है वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो है वो अप्लाई लागू कर सकते हैं। ये रेगुलेशन 56 रेसिडुअरी प्रोविजन में लिखा गया है, बीईपीआर में ही है लिखा गया है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक ही साल वालों के लिए जैसे मैंने बताया रेगुलेशन है कि पेंशन अपडेट होनी चाहिए, तो उसमें रिवीजन फिर से हुआ, वो रूल में बदला हुआ। तो देखिए 2003 में अमेंडमेंट हुआ 1 मार्च 2003 को। देखिए
in respect of employees who retired on or after first day of 1986 basic pay and additional pay if any drawn by them on date of retirement shall be updated as per formula appendix 1 जो पहले लिखा गया था, जो पहले ऑलरेडी मैंने बताया। अमेंडमेंट क्रिएटेड रेगुलेटरी बेसिस periodical pension operation parity between past and future retirees key change removal of end date retrospect रिस्ट्रिक्शन। मतलब इसमें क्या कहा है, गवर्नमेंट ने 2003 में फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने नोटिस जारी किया और इस रूल में अमेंडमेंट किया कि आपकी जो 1986 1 जनवरी के बाद के जो रिटायर्स है उनकी जो लास्ट की डेट दी गई थी 1 नवंबर 1987 से बीच के, वो पिछली डेट यहाँ पे कट ऑफ डेट यहाँ पे रिमूव कर दी गई और सभी रिटायर्स को इसमें शामिल कर दिया गया कि अब जो भी रिटायर्स इस डेट के बाद रिटायर हो गए उन सभी पर ये जो एडिशनल पेंशन वाला पेंशन ऑपरेशन का रूल है वो लागू होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक पेंशन ऑपरेशन पैरिटी फ्यूचर एंड पास्ट रिटायर्स के लिए करने के लिए इसमें जो आपकी कट ऑफ डेट है वो रिमूव कर दी गई और सभी को इसमें शामिल कर दिया गया है। इसी बेस पर पेंशन ऑपरेशन की डिमांड है वो यहाँ पे जो हमारे तरफ से लोग है वो इस केस में कर रहे हैं। अब स्टैट्यूटरी बैकिंग इस पर क्या मिलती है इस रूल पर, तो देखिए pension regulation notified in gazette subordinate legislative under section 92F the banking companies acquisition and transfer undertaking act 1978 banks are empowered to frame pension regulation in consultation with RBI with prior central government approval according bank employees pension regulation 1995 were framed giving the statutory force in subordinate legislation not merely contractual arrangement। मतलब जो आपकी बैंक है वो खुद से जो अपने जो रेगुलेशन है वो बना सकती है, आरबीआई और गवर्नमेंट को यहाँ पे जो कंसल्टेंट करके, और ये पूरी तरह से आपका स्टैट्यूटरी इसको बैकिंग मिलेगी। एक कोई आपका जो है वो मर्ली कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट नहीं है, ये पूरी तरह से लीगल लो आप स्टैट्यूटरी राइट यहाँ पे बन जाता है, ऐसा इसमें लिखा गया है। अब देखिए इसके बाद पेंशन अपडेशन रिटायर से उनको नहीं दी गई तो हमारी तरफ से जो एमसी सिंगला है उन्होंने क्या किया कि जो आपका हाईकोर्ट होता है उसमें अपनी जो है वो याचिका दाखिल की। वो देखिए फिलिंग प्राइवेट पिटिशन बिफोर हाईकोर्ट अग्रीव पेंशनर्स अप्रोच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट WPs जो आपका है वो फाइट किया, केस नंबर आप देख सकते हैं 2008 में। पेटिशनर्स आउट पेंशन ऑपरेशन एट पार विथ आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स पीरियोडिक रिवीजन लिंक टू वेज सेटलमेंट। मतलब इन्होंने कहा कि हमें आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जैसे पेंशन ऑपरेशन कीजिए, पीरियोडिक वेज सेटलमेंट के साथ हमारा भी यहाँ पे रिवाइज होना चाहिए। ये पेटिशनर ने हाईकोर्ट में जाकर डिमांड की। कोर्ट चैलेंज थी कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ रेगुलेशन 35 एंड अपेंडिक्स 1, मतलब ये आपका अपेंडिक्स 1 रेगुलेशन 35 हमारे पर यहाँ पे लागू नहीं कर रहे थे। आर्बिट्ररी कट ऑफ डेट्स जो है वो डाली गई थी, जैसे मैंने बताया। वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 14 आर्टिकल क्या है कि राइट ऑफ इक्वालिटी, जिसमें सभी को जितने भी रिटायर्स है सभी को एक जैसा ट्रीट करना है। इसमें इसका वायोलेशन कैसे होता है कि आपके 1986 से 7 के बीच के तो रिटायर्स को आपने शामिल किया लेकिन उसके बाद अपडेट नहीं की पेंशन, तो ये भेदभाव हुआ, उसको यहाँ पे आर्टिकल 14 है राइट ऑफ इक्विटी, उसका उल्लंघन होता है, ऐसा भी इन्होंने मेंशन किया। अब हाईकोर्ट ने जजमेंट पूरी तरह से इसकी सुनवाई हुई 2015 में। हाईकोर्ट ने जो 2012 में हाईकोर्ट ने जजमेंट है वो दिया, उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या कहा और इस केस को कैसे उन्होंने नकारा, वो इस यहाँ पे जो है वो चीज आपको समझ आएगी। देखिए नकारा प्रिंसिपल एंश्योर्स calculation parity not quantum parity. The court held that the Nakara principle requires parity in method of calculation using 50% of last round basic but does not mandate parity in the actual amount of received underlying pay scale after due to the date of retirement। मतलब ये नकारा क्या है कि नकारा एक केस था आपका 1979 से 82 के बीच एक ये केस है सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसमें जो आपका सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स में जो है 1979 के जो रिटायर्स है उनका अलग से और उसके बाद के रिटायर्स है उनको अलग से जो पेंशन है वो मिलने लगी, जो रूल्स चेंज हुए उस हिसाब से। तो वो कोर्ट में गए, राइट ऑफ इक्विटी के तहत कोर्ट ने फैसला दिया कि सभी रिटायर्स को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। तो नकारा जी है वो अपना केस जीते थे, तो उसका यहाँ पे रेफरेंस लेके हाईकोर्ट में गए थे। तो हाईकोर्ट ने कहा कि नकारा प्रिंसिपल है वो डेट का यहाँ पे था, उसमें जो बेसिक पेंशन सभी को नहीं दिए रहे थे उसका शामिल करने की बात थी, उसमें ऐसी बात नहीं थी कि पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए, इसलिए इन्होंने कहा कि वो उससे हम आपका पेंशन ऑपरेशन नहीं कर सकते। देखिए पेंशन रेगुलेशन डिड नॉट मैंडेट ऑपरेशन, पेंशन रेगुलेशन भी यहाँ पे मैंडेट नहीं करता है पेंशन रेगुलेशन, ये भी इन्होंने कहा हाईकोर्ट ने। तो इसी पर यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हुआ कि रेगुलेशन में तो साफ साफ अमेंडमेंट के बाद लिखा गया है, तो आप जो हाईकोर्ट है वो कैसे फैसला दे सकती है कि पेंशन ऑपरेशन नहीं होना चाहिए रेगुलेशन के हिसाब से। सेटलमेंट लैंग्वेज इनसफिशिएंट टू क्रिएट इन्फॉर्मेबल राइट, ये दूसरी बात की गई है। रेगुलेशन 56 ओनली जो आपका रेसिडुअल इन नेचर जो मैंने बताया आगे, द कोर्ट
ruled that regulation 56 does not incorporate RBI and central civil service rules into bank scheme। मतलब कोर्ट यहाँ पे नहीं कह सकता है कि आरबीआई और सेंट्रल सिविल सर्विस के रूल्स हैं वो रेगुलेशन 55 56 के हिसाब से बैंकों में लागू होने चाहिए। इट ओनली सजेस्ट रिगार्ड मे बी हेड टू दोस रूल्स इन केस ऑफ जो एम्बिगिटी, मतलब इसको यहाँ पे जो है वो आप कर सकते हैं, मे बी हो सकता है ऐसी चीज लिखी गई है, परमानेंट तो नहीं है, उस हिसाब से इन्होंने फैसला दिया। The court found that fixing a cutoff date for a new pension benefit based on financial implication valid policy decision and is not यहाँ पे inherently जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब आपका जो कट ऑफ डेट है वो आप रख सकते हैं, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। ये भी कहा रेमेडी लाइज इन नेगोशिएशन नॉट इन राइट जुडिशियल, मतलब इन्होंने कहा है कि आप जो नेगोशिएशन कीजिए आईबीए के साथ और अपना पेंशन ऑपरेशन कीजिए, कोर्ट में केस आपका यहाँ पे जुडिशियल जो आपका जुरिडिकेशन में लाने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा। साथ ही में पॉलिसी फ्रेम इम्प्लीकेशन फेल विद इन द गवर्नमेंट बैंक्स डोमेन, मतलब ये जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो बैंकों पर यहाँ पे डिपेंड करता है, ये भी कोर्ट ने कहा। तो पूरी तरह से तो देखिए द पेंशन आर डिसमिस द पेटिशनर वर डिसमिस एज द वाज नो वेस्टेड राइट फॉर द पेटिशनर टू क्लेम बेनिफिट ऑफ मैनर साउट, मतलब इन्होंने पूरी तरह से जो याचिका है वो कोर्ट ने फैसला देकर कहा है कि आपका पेंशन ऑपरेशन नहीं हो सकता है, वो सब बैंकों का राइट है, वो करना चाहे तो कर सकते हैं, आप इनके साथ यहाँ पे जो नेगोशिएशन बातचीत करके पेंशन ऑपरेशन का मुद्दा सॉल्व कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट का ये जजमेंट था। इसके बाद क्या हुआ, हाईकोर्ट में तो ये सारी चीजें कह दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट में अब हमारी तरफ से लोग है वो कहे। देखिए जो फिलिंग स्पेशल लीव पिटीशन जो है 2016 में सुप्रीम कोर्ट में डाली गई इसी केस के, जो एमसी सिंगला केस की है। इसके बाद देखिए प्रोसीडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ वो देखते हैं। Banking Companies Acquisition and Transfer Undertaking 1970 under Section 92F empower public sector bank to frame regulation in consultation with RBI with prior approval central जो गवर्नमेंट है, because is issue under a statutory authority and government approval the carry subordinate legislation not a merely contractual terms, जो मैंने बताया पहले कि ये पूरी तरह से आपका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स नहीं है, तो ये पूरी तरह से इसको लीगल माना जाए। विद इन दिस रेगुलेशन 35(1) इसमें जो रेगुलेशन 35(1) लिखा है particularly after 2003 amendment, जो मैंने अमेंडमेंट की बात की, provide that the basic pension and additional pension shall be operated in accordance with the formula prescribed appendix 1। petitioner therefore argued that pension operation is already embedded in statutory framework and does not require fresh negotiation or settlement, मतलब जो 2003 के बाद ये पूरी तरह से जो है वो ऑलरेडी एम्बेडेड है कि पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए, इस पर कोई बातचीत या सेटलमेंट करने की तो जरूरत नहीं है। Further interpretation support is drawn from Regulation 56, which allow reference with corresponding central civil service pension rules where doubts arise suggesting alignment with broader government pension operation practice, मतलब अगर इसमें कोई डाउट आता है तो रेगुलेशन 56 का ऑलरेडी लिखा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से उनका जो रूल्स है उससे रेफरेंस ले सकते हैं। अकॉर्डिंगली पेंशन अंडर द रेगुलेशन इज व्यू नॉट अ डिस्क्रिमिनेटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिट बट अ लीगल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी रूल्स। द पेटिशनर सेंट्रल contention is that the 2003 amendment made pension operation legally binding subordinate legislation, as the bank cannot deny implementation of grounds such as financial burden, अफोर्डेबिलिटी और एब्सेंस ऑफ फर्दर बाइपर्टाइज सेटलमेंट, मतलब ये ऑलरेडी 2003 में है, वो हमें दिया गया और लेजिस्लेशन में भी शामिल है, तो आप बैंक यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं है वो कह के या कोई अफोर्डेबिलिटी का यहाँ पे इशू या बाइपर्टाइज में जो एब्सेंस का यहाँ पे मुद्दा बनाकर इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने अपने केस में डाली, ये सारे जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है वो। अब जो आपकी रिसेंटली जो 5 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में इस केस के बारे में हियरिंग हुई, उस हियरिंग की 5 फरवरी 2026 को इसकी हियरिंग हुई, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीजें है पॉइंट है वो रखे गए, उसकी बात अब डिटेल में करते हैं। तो देखिए बेंच फर्स्ट रिक्वायर क्लैरिफिकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब रिलीफ क्लेम, मतलब जो आपका जैसे क्लेम के बारे में अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया वो सारी चीजों पर यहाँ पे जो जजेस है उन्होंने क्लैरिफिकेशन लिया। लर्न काउंसिल फॉर द अपीलेंट्स वाज डायरेक्टेड टू रीड प्रेयर क्लॉज ऑफ राइट पिटीशन, मतलब जो आपका लिखा गया था उसको पढ़ने के लिए जो लर्न काउंसिल थे उन्होंने कहा जो जज है उनको, इट वाज पॉइंटेड आउट दैट द कोर रिलीफ शाउट वाज ऑपरेशन ऑफ पेंशन रिटायर्स इन पैरिटी विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेंशन स्कीम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम एंड नॉट मर्ली ग्रांट फॉर डीएनएस रिलीफ, मतलब इसमें लिखा गया था ऐसा कि आपको जो कोर डिमांड इस केस की जो थी वो इनको बताई गई कि हमें पेंशन का ऑपरेशन चाहिए आरबीआई के पैटर्न पर या सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्विस रूल्स है उसके हिसाब से, हमें जो सिर्फ डियरनेस अलाउंस का बेनिफिट मिलता है उसको हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। दिस इट वाज आर्ग्यूड दैट हैड क्रिएटेड सिचुएशन वेयर क्लर्क retiring today receiving more pension than a senior officer who retired earlier solely because pension operation had not
बीन अप्लाइड, मतलब इसमें लिखा गया है कि अभी जो क्लर्क है, इस आर्ग्यूमेंट में हुआ कि अभी जो क्लर्क पिछला जो अभी रिटायर हो रहा है वो बहुत ज्यादा पेंशन मिलती है, जो बेसिक पेंशन है वो पिछले सीनियर ऑफिसर था उससे ज्यादा मिलती है, वो भी पॉइंट यहाँ पे रखा गया है। वो पेंशन ऑपरेशन नहीं हुआ उस वजह से क्रिएट हुआ, वो भी कहा गया है। द अपीलेंट रिलाइड अपॉन रेगुलेशन 35 ऑन द बैंक पेंशन रेगुलेशन फ्रेम अंडर सेक्शन 92 बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट 1970 Regulation 35 and Appendix 1, the Bank Pension Regulation 1935 specifically provides that the employees retiring between 1st January 1986 and October 31st 1987 basic pay would be updated according to the appendix। जो आपका फॉर्मूला है वो आपके सामने की पार्टी ने क्या कहा कि ये जो आपका रूल है वो सिर्फ 1 साल के लिए, जो मैंने आगे पूरी कहानी बताई आपको कि 1 ही साल वालों के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, उस पर क्या यहाँ पे आगे हुआ वो देखिए। Appendix 1, according to the petitioner council, adopts the pay commission formula originally for pay commission, under which past retirees basic pay is notionally revised so that the after pension reflects later pay revision. Although originally the benefit was expressly stated to apply employees who retired between 1986-7, amendment date 1st March 2003 removed cutoff dates and making रूल जेनरिक एंड ओपन एंडेड, हाउएवर अपेंडिक्स 1 फॉर्मूला इटसेल्फ वाज नेवर अमेंडमेंट। मतलब इसमें जो हमारी तरफ से लोग थे उन्होंने कहा कि हमारा जो सेंट्रल पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन का जो फॉर्मूला है वो अपेंडिक्स 1 में डाला गया था, जिसके बाद आपका जो 1 साल के जो रिटायर, इसका 1 साल का जो पहले क्लॉज था वो फिर से ओपन एंडेड, इसको 2003 में अमेंड करके छोड़ दिया गया था। तो सभी रिटायर्स को इसमें शामिल करना चाहिए, ये हमारी तरफ से जो है आर्ग्यूमेंट की गई। अब देखिए, बिफोर नेशनलाइजेशन नेशनलाइज्ड बैंक्स employees did not have a monthly pension but their retirement benefit were always linked to the current wage of their post and moved whenever wage were reversed। मतलब जो पहले जो मंथली पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन जो लेटेस्ट सेटलमेंट होते थे उस हिसाब से पोस्ट के वाइज यहाँ पे जो पेंशन है वो नेशनलाइज के पहले आप बैंकों में मिला करती थी। When banks were nationalized 1976 section 92 legally protected wage linked service and retirement structure by transferring all service rights and obligation to new banks। Later when pension was introduced in 1985 it was frozen to pay the time of retirement, breaking the earlier wage linked nature of retirement benefit। This is why petitioner of section 92 the right of wage linked retirement benefit existed and was protected by law। मतलब जो आपका 1995 में जब पेंशन लाई गई तब इस चीज को यहाँ पे पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया कि जो आपका जो वेज है वो लिंक होना चाहिए, जो पाइपरटाइट है उसके हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए, जो लेटेस्ट अपडेट है उस हिसाब से। लेकिन इन्होंने जो है वो चीजें करना बंद कर दी, इसमें लिखा गया है ऐसा नेशनलाइजेशन के बाद। इसीलिए हम यहाँ पे जो पेटिशनर है वो कोर्ट में गए, क्योंकि आप यहाँ पे जो रेगुलेशन रूल्स है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। द पेंशनर्स आर्ग्यू दैट 2003 अमेंडमेंट remove the cutoff dates from regulation 35 making the operation requirement open ended of subsequent retires। मतलब ये अमेंडमेंट 2003 में हुआ वो सभी रिटायर्स को शामिल करने के लिए हुआ। द अपीलियंट्स आर्ग्यूड दैट अप्लाइंग सेक्शन 8 जो आपका जनरल कॉस्ट एक्ट रेफरेंस टू फोर्थ पे कमीशन अपेंडिक्स 1 मस्ट बी रीड as a dynamic referring to the successive pay commission 5th 6th 7th, therefore operation must continue all retiree not just for narrow gap 1986-7। मतलब इन्होंने कहा कि जो आपका फोर्थ पे कमीशन का फॉर्मूला आपने अपेंडिक्स 1 में अप्लाई किया, 5th 6th 7th जो आपका पे कमीशन है उसका भी यहाँ पे फॉर्मूला लगना चाहिए, और ये जो आपका सिर्फ 1 साल के लिए रिटायर्स के लिए नहीं, सभी जो रिटायर्स है उनको शामिल करना चाहिए, ये जो साफ साफ है रेगुलेशन के हिसाब से बताते हैं। अब कोर डिस्प्यूट क्या है, कोर्ट ने यहाँ पे क्या कोर डिस्प्यूट आइडेंटिफाई किया कि क्या यहाँ पे इनकी डिमांड है, क्या इश्यू आ रहा है, वो कोर्ट ने क्या कहा वो देखिए। कोर्ट शार्पली नैरोड द कंट्रोवर्सी टू अ सिंगल डिसाइसिव इशू, आर बैंक्स अप्लाइंग अपेंडिक्स 1 व्हाइल कंप्यूटिंग पेंशन फॉर रिटायर्स और दे मल्ली एडिंग डियरनेस अलाउंस टू फ्रोजन बेसिक पेंशन। मतलब कोर्ट ने साफ साफ, जो जज है विक्रमनाथ जी है, उन्होंने पूछा कि क्या बैंक यहाँ पे रेगुलेशन 35 अपेंडिक्स 1 फॉर्मूला के हिसाब से बेसिक पेंशन देती है, क्या अपडेट करती है, या सिर्फ डीए ही देती है, ऐसा इन्होंने पूछा। तो देखिए, कोर्ट ऑब्जर्व दैट कैन नॉट टू डिफरेंट मेथड ऑफ पेंशन कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन सोनली डेट ऑफ रिटायरमेंट व्हाइल पैरिटी इन क्वांटम पेंशन मे नॉट बी क्लेम पैरिटी इन मोड ऑफ कैलकुलेशन इज मैंडेटरी। मतलब कोर्ट ऐसा नहीं, यहाँ पे कोर्ट ने पहले भी फैसला नकारा केस में दिया है कि जो पेंशन है वो पैरिटी होनी चाहिए। मतलब आप 1 साल के अपडेशन कर रहे हैं, बाकी सभी को छोड़ रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। Where respondents were asked whether any element other than dearness allowance is being added to pension post 1987 retires, no clear affirmative answer was given। मतलब जो जज है उन्होंने पूछा तो सामने वाली पार्टी ने जवाब क्या दिया
डियरनेस अलाउंस के अलावा आप कुछ यहाँ पे ऐड करते हैं 1987 के बाद के रिटायर्स को, उनको पेंशन ऑपरेशन मिलती है, तो सामने वाली पार्टी ने अच्छे से कोई आंसर, अफर्मेटिव आंसर है वो नहीं दिया। अब देखिए, काउंसिल फॉर अपीलेंस प्लेस दैट ऑन रिकॉर्ड दैट टोटल पेंशन फंड पर्पस से 4.287 लाख यहाँ पे करोड़ का है। एनुअल पेंशन पे आउट है वो 33,000 करोड़ है। इफ अपडेशन इज ग्रांटेड एडिशनल एनुअल बर्डन 5,000 से 6,000 करोड़ का होगा। रिवर्स जो आपका पे आउट है 40,000 करोड़, लेस देन 10 से 15% यहाँ पे फंड के हिसाब से बनेगा। काउंसिल प्रेजेंटेड दैट द बैंक्स पेंशन फंड जो 4.827 लाख करोड़ इज sufficient handle to existing 5,000 6,000 crore यहाँ पे annual cost of operation. It was emphasized that this is not a government money but a money of the employees laying statutory pension and the retirees only seeking their already belonging of them। मतलब हमारे पास sufficient fund है, 10 से 15% की राशि इसमें पेंशन ऑपरेशन के एरियाज और सारी चीजें देने में लगेगी। हमारा जो ब्याज आता है उसे फिर बाकी के पेंशन ऑपरेशन होते रहेंगे और ये सारा पैसा है वो पेंशन का है, गवर्नमेंट का नहीं है। पेंशन ने जो सीपीएफ है उसका इन्वेस्टमेंट करके सारा जो फंड है वो तैयार किया है। कोर्ट ने डायरेक्शन क्या दी इस हियरिंग में वो आप देखते हैं। तो देखिए, कोर्ट ऑब्जर्व दैट द बैंक्स आर्गुमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल बर्डन ऑल इंडिया इंपैक्ट आर irrelevant if the regulation themselves mandate payment. The प्रिसाइड जज नोटेड यू आर बाउंड योर रेगुलेशन, यू हैव टू पे एज पर रेगुलेशन। मतलब कोर्ट ने जो पेंशन फंड वाली चीज है उसको यहाँ पे इग्नोर किया, लेकिन अगर रेगुलेशन में लिखा गया है पेंशन ऑपरेशन देना है तो आप यू आर बाउंड टू पे, आपको पैसा देना होगा, पेंशन ऑपरेशन रेगुलेशन के हिसाब से आपको करना होगा, ये चीज कही गई। तो रिजॉल्व कंट्रोवर्सी एम्पिरिकली द कोर्ट डायरेक्टेड बैंक्स टू फाइल अ डिटेल कंपैरेटिव कैलकुलेशन ऑफ पेंशन फॉर 3 यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉइज। मतलब जो है कोर्ट ने कहा है कि 3 अलग अलग कैलकुलेशन इसको यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए लाए। जो रिटायर 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 के बीच हुए उनकी कैलकुलेशन, साथ ही में जो रिटायर 1 नवंबर 1987 से 28 फरवरी 2003 के बीच हुए उनकी कैलकुलेशन और 1 मार्च 2003 के बाद जो रिटायर हुए उनकी कैलकुलेशन दोनों तरफ से कोर्ट ने मांगी। For each employee of banks must provide year-wise pension calculation from the date of retirement till date, strictly applying Appendix 1 and showing the all heads of computation. The respondents underwork to supply the date. Learned senior counsel appellant Manish यहाँ पे सिंघवी also agreed to furnish a parallel calculation from the appellant side for comparison। मतलब इसको यहाँ पे मांगा गया कोर्ट में। फिर जो अगली हियरिंग डेट है वो 18 फरवरी दी गई। इसके बाद 18 को तो सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन 25 फरवरी को इसकी सुनवाई हुई, जिसमें दोनों तरफ से जो कैलकुलेशन सबमिट हुए थे वो एक्सेप्ट की गई। इसमें हमारा नकारा केस का भी हमारे तरफ से जो वकील थे उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जो ध्रुव मेहता थे सामने वाली पार्टी के जो वकील थे मेन, वो प्रेजेंट नहीं थे। तो कोर्ट ने कहा कि इसकी जो फाइनल हियरिंग है कैलकुलेशन के बाद वो हम अब 12 मार्च को इसकी फिर से सुनवाई करेंगे। तो 12 मार्च को यहाँ पे फाइनल हियरिंग होगी, जिसमें ये सारे जो आर्गुमेंट है वो प्रेजेंट करे जाएंगे और इसके हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला देगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट्स है कि हमारी तरफ से क्या आर्गुमेंट है, उनकी तरफ से क्या आर्गुमेंट है, वो डिटेल में थोड़ा देखते हैं और फैसला क्या आ सकता है उस पर जो लास्ट है उसमें बात करते हैं। तो देखिए, पॉइंट्स ऑफ आर्गुमेंट्स बाय पेंशनर्स क्या है। तो पेंशन इज डिफर्ड वेज, सबसे पेंशन इज नॉट चैरिटी, इज डिफर कंपेंसेशन फॉर पास्ट रिटायर्स, सेम सर्विस शुड यील्ड कंपेरेबल पेंशन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिटायरमेंट डेट। मतलब पेंशन हमारा हक है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन यहाँ पे रिटायर्स, जो आपका प्री पे रिवीजन रिटायर्स है उनका लोअर पेंशन है, पास्ट यहाँ पे रिवीजन रिटायर्स है उनका हायर पेंशन बनता है, जो क्लासिफिकेशन पेंशन में यहाँ पे क्रिएट होता है। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट देखिए, अपेंडिक्स 1 ऑपरेशन में यहाँ पे जो पीरियोडिकल रिसीव पेंशन ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ऑपरेशन फिजिबल एंड जो आपका रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल है वो कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे इक्विटी है, जो आर्टिकल जो 14 मैंने जैसे बताया। एडिक्वेट पेंशन फंड यहाँ पे है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। पैरिटी विद सेंट्रल गवर्नमेंट है, पेंशनर्स उनके साथ आनी चाहिए, पीरियोडिक ऑपरेशन होना चाहिए। जो सोशल सिक्योरिटी के लिए लीगल इफेक्ट ऑफ जो आपका वर्ड शैल, इसमें जो रेगुलेशन है मैंने जो बताया उसमें लिखा गया है। तो बैंक को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इंप्लीकेशन कंपलसरी ड्यूटी है, बैंक को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। जुडिकल यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इसमें दिया गया है। Therefore, words shall be updated जो आपका है indicate statutory obligation not यहाँ पे discriminatory benefit by contract will generally indicates mention further binding। तो इसके बारे में यहाँ पे हमारी तरफ से जो है रिटायर्स की तरफ से सारे आर्गुमेंट है। अब आईबीए गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है इसके खिलाफ। तो रेगुलेशन 35 नॉट प्रोवाइड ऑपरेशन पेंशन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ऑन पे, नो एक्सप्लिसिट रेगुलेशन फॉर ऑटोमेटिक रिवीजन। मतलब इन्होंने कहा है कि रिवीजन का रेगुलेशन 35 में नहीं लिखा गया है, सिर्फ एक टाइम के लिए था और बाकी सारों के लिए ऑटोमेटिक रिवीजन का इसमें मेंशन नहीं है। सेटलमेंट गवर्न बैंक सर्विस कंडीशन, देखिए बैंक पेंशनर्स लिंक टू बाइपार्टाइट सेटलमेंट, ऑपरेशन रिक्वायर्स नेगोशिएशन नॉट ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट, ये भी कहा है।
फाइनेंशियल इम्पैक्ट के लार्ज पेंशन बेस है, अपडेशन में बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है पेंशन की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। डिस्ट्रिक्शन बेस्ड और रिटायरमेंट डेट यहाँ पे जो है वो देखिए क्वाट है वो एक्सेप्टेड पे रिवीजन डेट्स आर क्रिएट legitimate classification. Appendix 1 was transition. देखिए operation for early retires was one time adjustment not intended and continuous mechanism. मतलब इन्होंने कहा है कि जो अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला है वो सिर्फ एक साल के लिए था, बाकी सभी के लिए नहीं था। पेंशन फंड यहाँ पे जो है एक्चुअली कंस्टिट्यूशन फंड स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन अज्यूम लाइबिलिटी सडन ऑपरेशन में इफेक्ट फंड स्टेबिलिटी, मतलब जो फंड है वो सडन ऑपरेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा उस पर फर्क पड़ जाएगा और अपना जो पैसा है वो आप फंड में से गवा देंगे, ये भी कहा है। पॉलिसी डिसीजन डोमेन देखिए पेंशन ऑपरेशन इज पॉलिसी मैटर नॉट ऑटोमेटिक लीगल राइट, मतलब ये पॉलिसी का मैटर है, कोई लीगल राइट ऑटोमेटिक नहीं है, ये भी चीज यहाँ पे कहते हैं आईबीए वाले गवर्नमेंट वाले। अब देखिए उनका कुछ और आर्गुमेंट भी देख लेते हैं। तो देखिए पेंशन फिक्स एट रिटायरमेंट बेस्ड ऑन लास्ट रूल पे नो एक्सप्लिसिट अपडेशन क्लॉज इन पेंशन रेगुलेशन, ये साफ साफ कहा है कि रेगुलेशन में नहीं है। तो पेंशन हमारी तरफ से क्या है, तो डीएस नकारा जो आपका केस हुआ था 1983 इसमें नॉट स्टैटिक पेंशन from one homogeneous class artificial division based solely retirement date equality date based on discrimination held arbitrary even if regulation are silent constitution equity previous regulation do not prohibit operation administrative interpretation cannot defeat beneficial registration। मतलब इन्होंने साफ साफ कहा है कि नकारा केस में क्या हुआ था कि आपने एक साल के लिए क्यों अपडेट की थी पेंशन, ये सबसे बड़ा इक्विटी का राइट यहाँ पे आता है कि बाकी लोगों को भी आप अपडेट करनी पड़ेगी। आपने यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन जो पैदा किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। पेंशन ग्राउंड बाय बाइपोर्टाइज सेटलमेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड विदाउट नेगोशिएशन, ये आईबीए कहता है। तो सामने देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ओवरराइड सेटलमेंट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट डिपेंड ऑन नेगोशिएशन, मतलब जो राइट ऑफ इक्विटी की ही बात कर रहे हैं। ऑपरेशन इंक्रीज पेंशन लायबिलिटी, तो यहाँ पे नकारा केस में कोर्ट रिजेक्टेड फंड शॉर्टेज जो है वो कोर्ट ने कहा था फंड शॉर्टेज हो भी तब भी आपको अपडेट करनी पड़ेगी। पेंशन लायबिलिटी मस्ट बी बजटेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कैन नॉट यहाँ पे डिनाई जो आपका लेजिटिमेटेड पेंशन जो साइटिंग कोस्ट डन, यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर इसको नकार नहीं सकता है। पेंशन फंड ऑलरेडी एक्चुअल वैल्यू, तो पेंशन ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न्स है वो सारी चीजें है कि हमारे पास ऑलरेडी सफिशिएंट फंड है। साथ ही में देखिए डिफरेंट रिटायरमेंट डेट्स जस्टिफाई डिफरेंट पेंशन लेवल्स, इसके बारे में क्या है, तो देखिए नकारा प्रिंसिपल में 2 एम्प्लॉय है वो डिफरेंट रिटायरमेंट है, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। रैंक सर्विस लैंड ड्यूटीज जो आपकी आइडेंटिकल ओनली रिटायरमेंट इनिंग डिफर्स, मतलब यहाँ पे सभी को इक्वल यहाँ पे ट्रीट करना चाहिए, यही कहा गया है। अपेंडिक्स ऑपरेशन वाज ओनली ट्रांजिशन वन टाइम एडजस्टमेंट, तो इन्होंने कहा है कि ये वन टाइम नहीं है, सभी को अप्लाई होना चाहिए। पॉलिसी मैटर कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेस, तो ऑपरेशन है उसमें कोर्ट यहाँ पे कोई चीज नहीं कर सकता है, पॉलिसी का पार्ट है, आईबीए गवर्नमेंट ऐसा कहता है। तो देखिए कोर्ट इंटरवीन व्हेन पॉलिसी वायोलेट्स इक्वालिटी, जो आपका इक्वालिटी प्रिंसिपल वायोलेट होता है तो आपका कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। कॉज आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन, आपका जो जब भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तभी कोर्ट यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकता है। अब कुछ और बातें इंपॉर्टेंट है वो आप जान लीजिए। तो देखिए ब्रीफ पॉइंट्स आईबीए सर्कुलर आपका जो 3 अप्रैल 2018 का है, पैरा 29 में लीगल सिग्निफिकेशन में क्या लिखा गया था, तो देखिए आईबीए के सर्कुलर में वो देखिए द सर्कुलर क्लैरिफाइज दैट जॉइंट नॉट विद ऑफिसर एसोसिएशन हैज नो स्टैट्यूटरी फोर्स एंड कैन नॉट ओवरराइड पेंशन रेगुलेशन, मतलब जॉइंट नॉट है वो पेंशन रेगुलेशन को ओवरराइड नहीं कर सकती है। ऑफिसर एसोसिएशन आर नॉट गवर्न्ड बाय द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, हेंस सच एग्रीमेंट्स लैक लीगल अथॉरिटी टू alter statutory pension rights. No stopper can operate against statutory provision. Pension benefit under 1935 regulation cannot be waived or curtailed through a joint note. Since pension regulation derive authority from Banking Companies Acquisition and Transfer Act 1987-80, they have forced by law and prevail over a negotiated settlement. This supports argument that statutory pension benefit, including अपडेशन प्रोविजन कैन नॉट बी डिनाइड ग्राउंड ऑफ बाइबरटाइट अग्रीमेंट और फाइनेंशियल कंसीडरेशन, मतलब आईबीए के सर्कुलर के हिसाब से ही बता रहे कि आपका जो राइट है वो बाइबरटाइट टॉक से नहीं, लेकिन अगर राइट है रेगुलेशन है तो आपका पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए। आईबीए सर्कुलर 11 बाइबरटाइट सेटलमेंट 2020 में लिखा गया था, रेफरेंस बाइबरटाइट जॉइंट नॉट, यहाँ पे रिलेवेंट क्लॉज पेंशन ऑपरेशन के बारे में क्या लिखा है वो इन्होंने डाला है। द इशू ऑफ पेंशन ऑपरेशन फॉर रिटायर्स वाज डिस्कस्ड, इट वाज अग्रीड दैट द committee will be constituted to examine feasibility. The committee will consider financial implication. Report to be submitted within 6 months, मतलब इसमें एक कमिटी फॉर्म करने के लिए बताया था, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इसका देखेगी और 6 महीने में डिसाइड करेगी। However, no commitment is made for implementation, मतलब इसका यहाँ पे बनाने के लिए तो सेटलमेंट में कहा था, लेकिन इस पर कोई भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आईबीए कंसोलिडेट एक्चुअल डेटा देखिए सबमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2021, देखिए टोटल फंड जो आपका है 4.27 लाख करोड़ का यहाँ पे 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सबमिट किया था। एनुअल पेंशन पे आउट 33,000 करोड़, प्रोजेक्टेड एडिशनल पोस्ट यहाँ पे
5.33 यहाँ पे करोड़ है। फंड सफिशिएंट यहाँ पे डेफिसिट यहाँ पे बताया गया था कि आपका अभी फंड हमारे पास नहीं है। देखिए आईबीए कमेटी रिपोर्ट 2022 में यहाँ पे जारी हुआ था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबमिट अगस्त 2022 अपीडेट फॉर सुप्रीम कोर्ट, आईबीए ने अपीडेट सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे डाला था। लीगल पोजीशन देखिए, नो प्रोविजन इन पेंशन रेगुलेशन 1995 फॉर ऑपरेशन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, पेंशन इज फंडेड थ्रू कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट पेंशन इज बजटरी, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बैंक्स कैन नॉट यहाँ पे इक्विट द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकमेंडेशन नो अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल वायबल टू एक्सेप्ट ऑपरेशन डिमांड। मतलब रेगुलेशन में जो है प्रोविजन नहीं है, साथ ही में जो आपका गवर्नमेंट का अलग है, बैंकों का अलग जो पेंशन है वो फंड बनाए, तो आपका यहाँ पे कोई पेंशन ऑपरेशन की डिमांड यहाँ पे फाइनेंशियली अप्रोप्रिएट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में आईबीए ने अपना एफिडेविट 2022 में डाला था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट यहाँ पे आया था। तो देखिए बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए पेंशन ऑपरेशन ऑफ बैंक रिटायर्स, द कमिटी notes that the bank employees have been demanding pension operation at par with central government employees. Observation: while a bank pension is funded, the principle of social security should be upheld. Recommendation: government should examine the feasibility of partial operation or वन टाइम। मतलब एक गवर्नमेंट को रिकमेंड किया गया था कि इसका जो पार्शियल ऑपरेशन, वन टाइम ऑपरेशन, इसको एग्जामिन कीजिए, फिजिबिलिटी इसकी देखिए। अब इसकी जो डिटेल टाइमलाइन है वो थोड़ी देख लेते। 1987 में देखिए पेंशन मेड एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली, जैसे मैंने बताया। 1993 अक्टूबर 29 में बाइपर्टाइट सेटलमेंट क्लॉज 12 जो मैंने सबसे पहले जिक्र किया था। 1995 में पेंशन रेगुलेशन नोटिफाइड बीईपीआर 1995। 2003 में 1 मार्च को रेगुलेशन 35 को अमेंड किया गया, जो डेट है वो पिछली रिमूव की सभी रिटायर्स को शामिल किया। 2005 गवर्नमेंट ऑपरेशन डिमांड को रिजेक्ट की 4 जनवरी को। 2010 में आईबीए सर्कुलर रिटायर्स रिजेक्शन किया। 2012 में हाईकोर्ट यहाँ पे जजमेंट जो पेटिशनर है उनका पेंशन ऑपरेशन के लिए मना किया। 2018 में जो एआईबीपीएससी है रिप्रेजेंटेटिव टू मिनिस्ट्री गए। फिर 2020 में 11 बाइपर्टाइट में कमिटी ने मेंशन किया, 6 महीने की बात यहाँ पे। साथ ही में 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आईबीए को कमिटी बनाने का कहा, आईबीए ने एफिडेविट जो है वो डिमांड को रिजेक्ट करते हुए 2022 में डाला। 2024 में हियरिंग रेगुलेशन 35 का कंप्लायंस के हिसाब से हुई, और 2026 का लेटेस्ट हियरिंग के बारे में जो मैंने बताया वो आप सभी ने ऑलरेडी देखा। अब लास्ट में देखिए इस पर फैसला क्या आ सकता है, उस पर भी इन्होंने लिखा है, और साथ ही में बहुत ही थैंक्स करना चाहेंगे। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो रेडी किया है जो आपका एस सत्यनारायण है, चीफ जनरल मैनेजर रिटायर है हैदराबाद के, तो उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर किया है। तो फाइनली शाउट आउट टू दिस मैन, बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट किया है। बेस्ड ऑन द जुडिशियल ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द हियरिंग द फॉलोइंग आउटकम्स आर प्रोबेबल, मतलब इसमें अब क्या प्रोबेबल आउटकम आ सकते हैं उस पर एक बात रखते हैं। तो देखिए इफ कोर्ट्स फाइंड 2003 अमेंडमेंट इंडीड made regulation 35 open ended, it is likely to order the banks to update pension for all retirees। मतलब अगर कोर्ट की नजर, कोर्ट यहाँ पे 2003 जो ऑपरेशन जो आपका रेगुलेशन में हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, उस पर जाता है, तो सभी रिटायर्स का पेंशन ऑपरेशन के डायरेक्शन है वो दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले ये बात है, रिटायर्स के पक्ष में फैसला जा सकता है। कोर्ट हैज ऑर्डर कंपैरेटिव ईयर वाइज एनालिसिस ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ रिटायर्ड 1987 टू 2003 के बाद, इफ दिस डेटा प्रूव सम मैसिव irrational disparity between a senior and junior retirees, the court may decide in favor of petitioner। मतलब क्या है कि आप जो कोर्ट ने डेटा मांगा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा सीनियर जूनियर के बीच, जो रिटायर हुए पास्ट में और प्रेजेंट में, तो इस पर भी यहाँ पे फैसला रिटायर्स के पक्ष में जा सकता है। कोर्ट अपीयर इंक्लाइंड टू व्यू पेंशन एज अ डेफर्ड वेज गवर्न्ड बाय स्टैट्यूट, consequently a lack of fund argument may not stand if the regulation themselves mandate the payment। मतलब रेगुलेशन में अगर लिखा है, रेगुलेशन 35(1) को कोर्ट मानता है, तो आपका फंड का मुद्दा कोर्ट यहाँ पे इग्नोर कर देगा। फंड नहीं हो तो भी आप यहाँ पे बैंक का पेंशन ऑपरेशन कीजिए, वो कोर्ट कह सकता है। द पेटिशनर क्लेम इज लीगली वैलिड बिकॉज इट सीक्स द enforcement of an existing जो आपका स्टेशनरी फॉर्मूला अपेंडिक्स 1 rather than क्रिएशन ऑफ अ न्यू वन। Given Supreme Court focus on the binding nature of bank regulation, there is a high probability of judgment favoring the retirees, potentially mandating a one-time or periodic operation similar to RBI model। मतलब आपका जो फॉर्मूला जो है वो कोर्ट देखेगा, और कोर्ट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली रेगुलेशन के हिसाब से कह सकता है कि इसको यहाँ पे वन टाइम दे दीजिए, या आरबीआई का जो फॉर्मूला है ऑपरेशन का वो इस पे अप्लाई कर दीजिए और बैंकों का पेंशन ऑपरेशन कीजिए, तो ये आपका फेवर में आ सकता है। 12 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो सकती है उसमें। तो ये पूरा वीडियो था,
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट है तो नीचे आप यहाँ पे कमेंट में करिएगा, उसके डाउट क्लियरिंग सेशन में अलग से लेने वाला हूँ। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही में कैलकुलेशन बहुत सारी आने वाली है, उसको मैं वीडियो के थ्रू प्रेजेंट करने वाला हूँ। साथ ही में हियरिंग होगी, उसका भी वीडियो आपके लिए आएगा लाइव, तो उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।